हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ग्रो योर मार्क्स। और आज हम क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी का 6th चैप्टर पार नज़र के क्वेश्चन आंसर करेंगे। और अगर आप लोगों ने इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसे भी जाकर देखें, उसके बाद ही आप लोग को प्रश्न उत्तर समझ में आएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। अब हमें पहले प्रश्न में ये बताना है कि जो छोटू है उसका परिवार कहाँ रहता था। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि जो छोटू का परिवार है वो मंगल की जमीन के नीचे रहता था अपनी कॉलोनी के साथ। मतलब जो उनकी पूरी कॉलोनी है वो वही मंगल की जमीन के नीचे बसी हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी, पाठ के आधार पर लिखो। अब दूसरे प्रश्न में हमको ये बताना है कि जो छोटू है उसको सुरंग के अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं थी। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो छोटू है वो बहुत ही छोटा बच्चा था, वो अभी उस जगह में जाने के लिए काबिल नहीं था। वहां पर जो लोग जाते थे वह जमीन से ऊपर की तरफ जाते थे, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। वहां पर जाने के लिए हम लोगों को एक स्पेस सूट की जरूरत होती थी, एक खास किस्म के जूते की जरूरत होती थी। और वहां पर ऐसा माहौल नहीं था कि वहां पर एक आम आदमी जो है वो सरवाइव कर सके। और वहां जाने के लिए हमें एक सिक्योरिटी पास की जरूरत होती थी, जो कि छोटू के पास नहीं था। इसीलिए वहां पर सिर्फ बड़े लोग ही जा सकते थे, जो कि वहां लगे यंत्रों की देखभाल करते थे, सिर्फ वही लोग जा सकते थे। छोटू इस वजह से वहां नहीं जा सकता था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की। अब तीसरे प्रश्न में हमको ये बताना है कि जब जो छोटू के पापा हैं वो उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे तो छोटू ने वहां पर क्या देखा और उसने क्या हरकत करी। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि जब छोटू के पापा ने उसको कंट्रोल रूम में ले गए तो छोटू ने अंतरिक्ष यान को देखा। जो पहला अंतरिक्ष यान था उसको उसने देखा और वो जो अंतरिक्ष यान था उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था। तो छोटू ने पूछा कि पापा ये अजीब सी चीज क्या है। छोटू ने सवाल किया और उसके पापा ने छोटू को एक कंसोल पैनल दिखाया था जिसमें कि बहुत सारे बटन थे। तो जो छोटू है वो कंसोल पैनल पे भी उसका पूरा ध्यान था और वहां पे जो एक लाल कलर का बटन था वो छोटू को बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। तो जो छोटू है वो अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया उस बटन को दबाने की, और उसने वो बटन दबा दी। और वो बटन दबाते ही वो जो अंतरिक्ष यान में से यांत्रिक हाथ बाहर निकला था उसका जो काम है वो रुक चुका था। तो चलिए बढ़ते हमारे चौथे प्रश्न की ओर। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जन जीवन था, वह नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। तो चौथे प्रश्न में हमको ये बताना है कि क्या चैप्टर के आधार पर जो मंगल जो ग्रह है वहां पर कभी आम जनजीवन थे और वो नष्ट कैसे हो गए, हमें ये बताना है। तो इसका उत्तर हम ये लिख सकते हैं कि एक समय था जब जो सारे लोग हैं जो जनजीवन थे वो जमीन के ऊपर ही रहा करते थे, बिना किसी प्रकार के पोशाक के, बिना किसी यंत्र की मदद के बिना ही वहां पर रहते थे। और वहां पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव रहा करते थे, पेड़ पौधे वनस्पति रहते थे। लेकिन धीरे धीरे सब एक के बाद एक मरने लगे। वो क्यों मरने लगे? क्योंकि जो हमारा पर्यावरण है उसमें परिवर्तन आने लगा था सूरज की वजह से। सूरज में जो परिवर्तन हो रहे थे उसकी वजह से जो पूरा संतुलन है प्राकृतिक का वो बिगड़ चुका था। इसीलिए वहां के जो वनस्पति थे, वहां के जो जीव थे वो धीरे धीरे मरने लगे। और सिर्फ हमारे जो पूर्वज थे, जो वहां के लोग थे, उन्होंने ही इस स्थिति का सामना किया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। अब पांचवें प्रश्न में हमें ये बताना है कि जो अंतरिक्ष यान आया था वो किसने भेजा था और क्यों भेजा था। तो इसका उत्तर हम ये लिख सकते हैं कि जो अंतरिक्ष यान है उसको नासा ने भेजा था। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा ने वहां पर भेजा था। और ये जो यंत्र था, ये जो अंतरिक्ष यान था उसका नाम वाइकिंग था। और उन्होंने इसीलिए भेजा था ताकि वो जो मंगल की जो मिट्टी है उसका अध्ययन कर सके और इस बात का पता लगा सके कि धरती की ही तरह क्या मंगल पर भी जीव का अस्तित्व है, ये जानने के लिए नासा ने वहां पर अंतरिक्ष यान भेजा था। तो चलिए बढ़ते हमारे छठवें प्रश्न की ओर। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों। तो छठे प्रश्न में हमें ये बताना है कि जो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 थे वो जो अंतरिक्ष यान था उससे निपटने के लिए कौन कौन से सुझाव हमें बताते थे और क्यों बताते थे। तो इसका उत्तर हम ये लिख सकते हैं कि जो नंबर 1 थे उनके ऊपर कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा था कि ये जो 2 अंतरिक्ष यान है उनको जलाकर खाकर देने की क्षमता हम रखते हैं, लेकिन इससे हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। और ये जो अंतरिक्ष यान है
वो खुद ब खुद जमीन पे उतर आए, ऐसा जो यंत्र है वो हमारे पास नहीं है। ये जो यंत्र है वो खुद ब खुद अगर यहाँ पर उतर आता है तो उसे बेकार करने की क्षमता हमें जरूर है। और मेरी जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि जो ये अंतरिक्ष यान आ रहे हैं इसमें सिर्फ यंत्र है, किसी भी प्रकार के जीव नहीं है। तो ये बात है, ये नंबर 1 कहते हैं। अब नंबर 2 क्या कहते हैं कि जो नंबर 2 है वो एक वैज्ञानिक थे और वो कहते हैं कि अगर हम इन्हें जला देंगे तो इसमें भी हमें खतरा है। अगर हम इसे जला देंगे तो जो दूसरे ग्रह है जिसने ये यंत्र छोड़ा है उसे पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ रहते हैं और हमने इसे बिगाड़ा है। अब जो नंबर 3 है वो कहते हैं, अब जो नंबर 3 है वो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उन्होंने ये कहा कि हमें हमारे अस्तित्व को छुपा ही रखना चाहिए और सिर्फ अवलोकन जारी करना चाहिए और हमें यहाँ पर एक ऐसी प्रबंध करना चाहिए जिससे कि जो अंतरिक्ष यान आ रहा है उसे ये यहाँ पर लगे कि यहाँ पर कोई भी चीज काम की नहीं है और वो इस चीज का लाभ नहीं उठा सकता। तो हमें यहाँ का प्रबंध कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि उसे ये गलतफहमी हो। तो वो जो नंबर 3 है वो वहाँ के अध्यक्ष महोदय से ये दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरीके से किया जाए कि जो अंतरिक्ष यान है उसको गलतफहमी हो सके। तो आई होप बच्चों आपके प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे और अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।